हे एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हम सारे डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है हेडेक, जिसके हम हेडेक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हेडेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट। मतलब कि हेडेक क्या होता है, जो ऑल ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट्स में होते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन होता है। हेडेक इज एक्चुअली अ सिम्टम रेदर देन अ डिसीज ड्यू टू स्ट्रेस वैसोडाइलेशन। जो हेडेक होता है वो कोई डिसीज़ नहीं होती है, वो एक सिम्टम्स होता है किसी भी डिसीज़ के लिए, जो कि किसके कारण हो सकता है, माइग्रेन के कारण या स्केलेटल मसल टेंशन के कारण हो सकता है। हेडेक इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिफेल्जिया। मतलब कि जो हेडेक को ऑल्सो सिफेल्जिया भी बोलते हैं, जो कि कम ग्रीक वर्ड से कम हो, जिसका मतलब किफेल या सिफेल, जिसका मतलब होता है हेड एंड अलॉन्ग विद पेन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है हेडेक का? A headache is a pain or discomfort in the head, स्कैल्प और नेक। हेडेक क्या होता है? हेडेक एक पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है किस पे? हमारे हेड, स्कैल्प और नेट में। और दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है हेडेक इज डिफाइंड एज अ पेन इन हेड दैट इज लोकेटेड अबव द आई और ईयर्स, बिहाइंड द हेड और इन बैक ऑफ द अपर नेक। और उसके बाद हम इसका इंसिडेंस देख लेते हैं। अब इंसिडेंस और प्रिवेलेंस क्या होता है? तो 95% पॉपुलेशन एक्सपीरियंस, जो 70 to 95% पॉपुलेशन है वो एक्सपीरियंस करते हैं हेडेक को, जिसमें से सब ज़्यादा मैन 18% वुमेन होती हैं और 15% मैन होते हैं। और जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं उन मैन में भी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हेडेक होता है वो माइग्रेन का होता है 18%, और जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो 16%, और क्रोनिक डेली हेडेक होता है वो होता है 3%। हम बात करते हैं हेडेक के टाइप्स के। तो मेनली जो हेडेक होता है 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो जो प्राइमरी हेडेक होता है इट इज़ वन विद नो ऑर्गेनिक कॉज। प्राइमरी हेडेक इन्वॉल्व्स माइग्रेन, टेंशन एंड क्लस्टर्स हेडेक। जो प्राइमरी हेडेक होता है वो उसमें कोई मतलब कि अदर कॉज इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सिर्फ हेडेक होता है, जो कि किसी वजह से माइग्रेन की वजह से, टेंशन की वजह से, क्लस्टर हेडेक की वजह से हो सकता है। तो जो प्राइमरी हेडेक होता है वो 3 टाइप का होता है, टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक का ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दिस टाइप ऑफ हेडेक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेड एंड नेक मसल्स। जिस हेडेक होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, किसमें? हेड और नेक मसल्स में। उसके बाद जो टेंशन हेडेक होता है मे अकर अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल क्राइसिस और इंटेंस वरी। मतलब कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल क्राइसिस में है और किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस में है, उस टाइम पे ये हेडेक हो सकता है। इट इज़ फाउंड इन पेशेंट हैवली एसोसिएटेड डिप्रेशन और एंजाइटी। बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की दूसरे टाइप की, जो है ये माइग्रेन हेडेक। तो दिस टाइप ऑफ हेडेक अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक कॉन्स्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द वेसल्स। जब हमारी क्या होता है, ब्लड वेसल्स, हेड और नेक की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तब हमें ये हेडेक होता है। इट इज़ अ रिकरिंग हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाई अन यूनिलेटरल बाइलेटरल पल्सेटिंग इन क्वालिटी मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एंड एक्स्ट्राबरेटेड बाय द एक्टिविटी। ये किसके द्वारा होता है? यूनिलेटरल या बाइलेटरल पल्सेटिंग इन क्वालिटी मेट्रीज। मतलब कि मेनली जो माइग्रेन हेडेक में क्या होता है, ब्लड फ्लो का मतलब जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो उसमें से हमें माइग्रेन हेडेक होता है। जो रिस्क फैक्टर कौन कौन होते हैं माइग्रेन हेडेक के? फैमिली हिस्ट्री, कोई की मतलब कि जेनेटिक हिस्ट्री है उसको हो सकता है, प्रोलॉन्ग मसल टेंशन और स्ट्रेस, बहुत लंबे टाइम तक कोई इंसान टेंशन और स्ट्रेस में है, ज़्यादा अल्कोहल यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक के टाइप्स की। तो जो माइग्रेन हेडेक होता है वो 2 टाइप्स का होता है, माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो क्लासिक माइग्रेन, जो माइग्रेन विद ऑरा होता है, हेडेक फॉलो ऑरा इन लेस देन 1 आवर, यूजुअली लास्ट दिन आ डे। मतलब जिसमें सिर्फ 1 आवर के लिए हेडेक होता है और मतलब 1 घंटे दिन में ख़त्म हो जाता है। और जो माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है, एक कॉमन माइग्रेन होता है, इट सडनली मतलब कि जो विद और विदाउट प्रोड्रोमल मतलब कि सिम्टम्स के बगैर स्टार्ट होता है, जनरलाइज, और कभी कभी जनरलाइज पूरे हेडेक में होता है और कभी कभी यूनिलेटरल मतलब कि एक साइड के हेडेक में होता है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। तो क्लस्टर हेडेक क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द हेडेक। इट इज़ वन साइडेड हेडेक दैट में इन्वॉल्व टीयरिंग ऑफ आइज एंड स्टफ नोज। मतलब कि इसमें क्या होता है, क्लस्टर हेडेक में एक साइड ऑफ हेड के मतलब कि दर्द होता है, और ये इसमें क्या होता है, आई से टीयरिंग आंसू निकलते हैं और स्टफ नोज, सांस मतलब कि नाक जाम सी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। अब इट कैन लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स, और इट स्टार्ट फ्रॉम आई ऑर्बिट एंड देन रेडिएट टू फेशियल और टेम्पोरल रीजन। मतलब कि आई से
स्टार्ट होकर फेशियल और टेम्पोरल रीजन तक जाता है। और जो क्लस्टर हेडेक होता है उसके जो कॉजेज होते हैं सर्टेन मेडिकेशन, कोई भी मतलब हमारी मेडिकेशन होती है जो कि हमें हाई डोज की हो जाती है या तो हमें मतलब कि हमारी बॉडी उसके वो कर देती है, तो कोई भी हाई डोज की मेडिकेशन वो हो सकता है। उसके बाद इंटरप्शन इन नॉर्मल स्लीप पैटर्न, मतलब कि जो हमारा डेली का स्लीप पैटर्न है उसमें इंटरप्शन होना, वो प्रॉपर ना हो पाना, एल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग या कोकीन। तो ये हमारे 3 टाइप्स थे प्राइमरी हेडेक के। तो प्राइमरी हेडेक के 3 टाइप्स कौन थे? टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक और क्लस्टर हेडेक। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक में मेनली क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक कॉजेज सच एज ब्रेन ट्यूमर और एन्यूरिज्म, मेनिंजाइटिस एंड हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। मतलब जो सेकेंडरी हेडेक होता है इसलिए किसी डिसीज से रिलेटेड होता है, मतलब किसी डिसीज कंडीशन की वजह से जो हेडेक होता है उसको अपन सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। इट इन ब्रेन ट्यूमर्स हेडेक कैरेक्टराइज बाई वीकनेस, विजुअल लॉस और सीजर। जो ब्रेन ट्यूमर्स होता है उसमें हेडेक क्या होता है? वीकनेस होती है और विजुअल लॉस होता है, सीजर्स आते हैं। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ नेक एंड विद हेडेक इन कॉमन। मेनिंजाइटिस में स्टिफनेस ऑफ नेक होती है और हेडेक होता है। तो ये हमारे थे क्या थे? टाइप्स ऑफ हेडेक थे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हेडेक की। तो मैनेजमेंट ऑफ, अब उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ हेडेक में हम सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 टाइप के हेडेक पढ़े, टेंशन, माइग्रेन और क्लस्टर। सबसे पहले हम टेंशन टाइप ऑफ हेडेक का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें हम नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देंगे जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा पेन और फीवर को। उसके बाद हम मसल्स रिलैक्सेंट देंगे जो कि होता है वैस्लोफेन, जो कि क्या करेगा? रिड्यूस करेगा पेन और डिस्कम्फर्ट को। उसके बाद माइग्रेन हेडेक में हम नॉन नार्कोटिक एनल देंगे जिसको जो एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन होता है। और फिर उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जो कि डेक्सामेथासोन होता है। उसके बाद हम क्लस्टर हेडेक में हम आर्गोटामाइन देंगे, टॉर्ट्रेट देंगे और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हम उसको कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करेंगे जैसे क्वाइट और डार्क रूम प्रोवाइड करेंगे, मसाज देंगे, कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे। उसके अलावा मेडिकेशन देंगे जो कि उसको प्रिस्क्राइब की गई है फिजिशियन के द्वारा। फिर कंट्रोल करेंगे इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन को। स्किप्ड ओवर स्लीपिंग और अंडर स्लीपिंग, मतलब कि उसकी जो ओवर स्लीप है और अंडर स्लीप है उसको हम क्या करेंगे? स्लीप मतलब कि या तो उसके प्रॉपर नींद, उसको स्लीप पैटर्न को प्रॉपर करेंगे। उसके बाद स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, उसका किस बात का स्ट्रेस है उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इंकरेजमेंट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज, फॉलो अप केयर, और उसको हम लास्ट में फॉलो अप के